और अब एक और अहम खबर केदारनाथ धाम विधानसभा को लेकर। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। केदारनाथ उपचुनाव धामी सरकार बनाम सभी दल के बाद पीएम की साख से भी जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में कई बार जनसभाएं की हैं, लोगों को संबोधित किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से केदारनाथ का जिक्र करते, उत्तराखंड का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि एक विशेष प्रेम प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के लिए है और प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान चुनाव प्रचार में कांग्रेस के नेता बीजेपी पर केदारनाथ उपचुनाव में हर हथकंडा अपनाने के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कांग्रेस पहले से ही ये मान चुकी है कि वो चुनाव हार रही है, जिसके चलते पहले से ही अपने चेहरे को वो बचा रही है। इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। केदार घाटी के पुनर्निर्माण के कार्य पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए हैं। केदार घाटी में हो रहे विकास को और तेज गति देने के लिए बड़े बहुमत के साथ बीजेपी का कमल यहां पर खिलेगा। कि कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव पर कहा अगर मुख्यमंत्री धामी राज्य की जनता के तमाम मुद्दों को संबोधित करते रहे तो फिर ये उपचुनाव मुख्यमंत्री बनाम ऑल नहीं होता बल्कि सामान्य चुनाव रहता। आगे उन्होंने कहा कि जनता जो भी फैसला देती है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार ने केदारनाथ उपचुनाव को ओवर पिच करके हाई प्रोफाइल बना दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार ने केदारनाथ उपचुनाव को साख और इज्जत का चुनाव बना दिया है, लेकिन केदारनाथ की जनता बीजेपी को हराने के मूड में नजर आती है। आइए सुनवाते हैं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने क्या कहा। आप अगर सामान्यतः राज्य की जनता के तमाम उन मुद्दों को संबोधित करते रहेंगे जिसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मैं समझता हूं ये मुख्यमंत्री वर्सेस ऑल नहीं होता, ये एक सामान्य चुनाव रहता और जनता जो भी फैसला देती उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन आपने उसको ओवर पिच करके हाई प्रोफाइल बना करके सारा 5 मंत्री रहेंगे साहब वहाँ पे। टोटल मंत्री कितने हैं उधार के, तो आपने मंत्री बनाए हुए हैं सारे कांग्रेसी, जो हमारे कांग्रेस से छोड़ करके गए, सतपाल महाराज हों, सुबोध भाई हों, रेखा आर्य जी हों, ये आपके सौरभ बोगड़ा हों, सारे तो आपने उधार के लोग लिए हुए जो मंत्री बनाए हुए। भाजपा के लोगों के अंदर वैसे ही आपके खिलाफ आक्रोश है, वैसे ही नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश है। बीजेपी के लोग बेचारे टप्पे खा रहे हैं, उनको उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं। कोई रजिस्ट्रियों में फंस रहा है, कोई भर्ती घोटाले में फंस रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने सत्ता की जो मलाई थी वो कांग्रेस के लोगों को, जो कांग्रेस छोड़ करके आपके आए थे, उनको दे दी। और वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ही तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत वही नेता है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, साथ ही मुस्लिम वोट को अपना कैडर वोट मानते हुए उनके लिए काम भी करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लिए चुनाव जरूरी नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए सनातन और हिंदुत्व बहुत महत्वपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप बना रहे, ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति फैला रही है। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सनातन को कमजोर करने में लगी हुई है।
ये वही हरीश रावत हैं जो देहरादून में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। ये वही हरीश रावत हैं जो मुस्लिम बोर्ड को अपना कैडर बोर्ड मानते हुए उनके लिए काम करते हैं। इनको सनातन से ना कुछ लेना देना, ना पहाड़ से लेना देना है। इनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, जो वायनाड से चलकर केरल तक सीमित हो जाती है। तो ये ऐसे कांग्रेस के पुरोधा हैं जो उत्तराखंड को भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाने पर तुले हुए हैं, मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र बनाने में तुले हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का ये चुनावी रण सुर्खियों में बना हुआ है। भले ही सामान्य चुनाव से बढ़कर इसे हाई प्रोफाइल बना दिया गया हो, लेकिन साथ ही उत्तराखंड की जनता भी केदारनाथ की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस चुनाव में जीत के जमकर दावे कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता आखिर किस पार्टी के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है। देहरादून से नासिर हुसैन, खबरें अभी तक।